लाइट को समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर लाइट को समझ लिया तो आपका फोटोग्राफी क्विकली इम्प्रूव हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे कि कैसे लाइट को यूज करके हम एक ऑर्डिनरी प्लेस में भी एक माइंड ब्लोइंग पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट। तो आज हम देखेंगे कि ये लाइट का इम्पोर्टेंस क्या है। सो दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू कुणाल चकलादार फोटोग्राफी। लाइट एक की फैक्टर है एक सक्सेसफुल इमेज के लिए। प्रोफेशनल लोग लाइट और कैमरा सेटिंग्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से समझ पाते हैं, इसलिए उन लोगों का फोटो ज़्यादा प्रोफेशनल दिखते हैं। और हम लोग जो बिगिनर है, हम लोगों को तो लाइट समझ नहीं आता, और उसके बाद क्या कैमरा सेटिंग्स रखो लाइट के लिए वो भी समझ नहीं आता, इसलिए हमारा फोटो उतना अच्छा नहीं दिखता है। तो आज हम कोशिश करेंगे आप लोगों को लाइट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देने की, ताकि आप लोग भी एक ऑर्डिनरी प्लेस में जाके भी एक अच्छे से क्रिएटिव वे में लाइट को यूज़ करके एक बढ़िया फोटो निकाले। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं कि मेरा जो एक इमेज है वो पूरा एम्बिएंट लाइट के साथ जो नेचुरल लाइट थे उस जगह पे, उसमें ये फोटो है मोबाइल में तुला हुआ। और दूसरा जो इमेज है वो आप लोग देख पा रहे हो कि मैं उस जगह पे लाइट को क्रिएटिवली यूज करके मैं इस वाले फोटो को क्रिएट किया हूँ। तो मैं आप लोगों को आज वही बताऊंगा कि कैसे मैंने ऐसे फोटो लिया हो। तो लाइट के बारे में जानने के लिए हम लोगों को 4 पॉइंट वो माइंड में रखना पड़ेगा। फर्स्ट जो है डायरेक्शन, सेकेंड जो है क्वालिटी, थर्ड जो है इंटेंसिटी एंड फोर्थ जो है वो है कलर। तो एक एक करके हम ऑल जो पॉइंट्स है उसको समझते हैं। तो फर्स्ट आते हैं मैं डायरेक्शन में। डायरेक्शन क्या है? अगर आप लोग सामने से लाइट दे रहे हो तो उसको हम फ्रंट लाइट कहेंगे, अगर बैक से लाइट दे रहे हो तो उसको हम बैक लाइट कहेंगे, साइड से गिर रहा है लाइट उसको हम साइड लाइट कहेंगे। ऐसे करके मेनी टाइप्स ऑफ लाइट पैटर्न है। तो बेसिक जो है वो है फ्रंट लाइट, बैक लाइट, साइड लाइट। तो उसके बाद आते हैं हम लोग लाइट का क्वालिटी। क्वालिटी क्या है कि लाइट ज़्यादा सॉफ्ट होगा या लाइट ज़्यादा हार्श होगा, लाइट के सॉफ्टनेस कितना होगा, ये हम लोग लाइट के क्वालिटी प्रॉपर्टी से डिसाइड करते हैं। तो ये क्या है, हम लोग जितना पास सब्जेक्ट के जितना पास हम लोग लाइट को रखेंगे उतना ज़्यादा लाइट सॉफ्ट होगा, और जितना दूर सब्जेक्ट से आप लाइट को रखेंगे उतना ज़्यादा हार्श होगा। हम लोग सीन के हिसाब से लाइट को प्लेस करना पड़ता है। कुछ सीनरी के लिए लाइट को सब्जेक्ट के ज़्यादा पास रखना पड़ता है ताकि एकदम बटरी सॉफ्ट स्मूथ फोटो आए, और कुछ सीनरियों में हम लोगों को हार्श लाइट दिखाना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग लाइट का जो पोजीशन है वो सब्जेक्ट से काफ़ी दूर रखते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए ज़्यादा पावर के लाइट लगेगा, नहीं तो लाइट का जो इंटेंसिटी जो पावर है प्रॉपर तरीके से नहीं गिर पाएगा। तो आप लोग क्वालिटी भी समझ लेंगे। तो उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितना लाइट हम लोग यूज़ करेंगे, मतलब कितना पावर हम लोग जो 1/1, 2/8, 1/2/4 ये है लाइट का इंटेंसिटी। आप कितना पावर में लाइट को रखना चाहता हो एक सब्जेक्ट को डिजायर एक्सपोज के लिए, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लाइट का इंटेंसिटी। तो ये गया थर्ड पॉइंट। तो आप आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या थे? कलर। तो कलर क्या है? हम जब जेल यूज़ करते हैं, लाइट का कलर को मॉडिफाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि लाइट का कलर चेंज हुआ है। तो कैसे होता है लाइट का कलर चेंज? हम लोग जेल यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोग लाइट का कलर चेंज करोगे तो उसी के हिसाब से जो कलर रखोगे उसके हिसाब से लाइट सीन का जो मूड है वो चेंज हो जाता है। मतलब क्या? मतलब अगर मैं पूरा सीन का जो लाइट है वो ब्लूइश की तरह रखूँ तो उसके लिए जो मेरा जो सीन का मूड होगा वो काफ़ी हॉरर टाइप का होगा। और अगर नाइट का सीन आप लोग दिखाना चाहते हो तो वहाँ पर भी
हम लोग ब्लू कलर का लाइट यूज़ करते हैं टेम्परेचर को 3200 रखकर। देन अगर मैं लाइट का कलर वार्म रखता हूँ, मतलब येलो के तरफ रखता हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है, एक हैप्पी जो इमोशन है वो इंडिकेट करता है। अगर मैं येलो लाइट रखूँ तो सुबह का जो सन का जो कलर है वो काफ़ी देर तक रेप्लिकेट होता है। तो ऐसे ही हम लोग लाइट का कलर मॉडिफाई करके भी सीन का जो मूड है, मेरा सामने जो सीन है इमेज का, वो चेंज कर सकते हैं। तो ये जो 4 प्रॉपर्टी है, डायरेक्शन, देन है क्वालिटी, देन है क्वांटिटी एंड देन है कलर, ये 4 प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करके एक इमेज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये बेसिक जो लाइट का प्रॉपर्टी है आशा करते हुए समझ आ गया। तो उसके बाद हम लोग जंप करते हैं मेरा जो ये शूट है उसके तरफ। तो अब मैं आऊँगा मेरा जो शूट है उसके डेमोस्ट्रेशन पे। तो मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे मैंने ये वाला फ़ोटो इस लोकेशन पे लाइट को यूज़ करके क्रिएट किया हो। शूट डेमोस्ट्रेशन में जाने से पहले मैं आप लोगों को याद देता हूँ कि हम लोग प्रीवियस जो वीडियो थे उसमें जो लर्न किया है वो वाला टेक्निक यूज़ करके ही मैं इस वाला फ़ोटो क्लिक किया हूँ। तो कैसे मैं बताया था कि हम लोग फर्स्ट एम्बियंट को पूरा काटने के लिए, और अगर आउटडोर में हो तो हम लोग ISO को 100 रखेंगे। उसके बाद क्या हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितना डेप्थ ऑफ फील्ड रखेंगे, बैकग्राउंड कितना ब्लर होगा, कितना बैकग्राउंड फोकस में रहेगा और कितना बैकग्राउंड नहीं फोकस में रहेगा, इसको हम डिसाइड करेंगे एपर्चर के थ्रू। तो देन हम लोग डिसाइड करेंगे कि बैकग्राउंड का जो एक्सपोजर है वो हम लोग कितना डार्क रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम लोग शटर स्पीड सिलेक्ट करेंगे। तो उसी वाला टेक्निक यूज़ करके ही मैं इस वाले फ़ोटो को क्लिक किया हूँ। तो फर्स्ट मैंने सिलेक्ट किया हूँ ISO को, जिसको मैं 100 रखा हूँ। देन मैंने सिलेक्ट किया हूँ डेप्थ ऑफ फील्ड। मैंने इस जो थीम थे, जो सीन थे, उसके हिसाब से मैंने देखा कि 2.8 एपर्चर में मेरा डेप्थ ऑफ फील्ड ठीक ठाक है, मैं जैसा चाह रहा हूँ ऐसे ही है। तो मैंने डेप्थ ऑफ फील्ड को रखा है 2.8। उसके बाद मैंने डिसाइड किया हूँ कितना शटर रखूँगा ताकि जो मेरा जो माइंड में जो एम्बियंट एक्सपोजर है वो ठीक ठाक आए, डार्क आए। तो उसके लिए मैंने एम्बियंट एक्सपोजर को डार्क करने के लिए मैंने शटर स्पीड को रखा 1/800। ये तीनों चीज़ रखने के बाद आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो कि मेरा उस वाले सीन पे जो इमेज आया है एम्बियंट एक्सपोजर के, वो ऐसे आया है। तो आप लोग देख ही पा रहे हो। उसके बाद मैंने लाइट को ऑन किया हो और मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोले थे, डायरेक्शन। मैंने फर्स्ट लाइट को एक डायरेक्शन से रखा हो। मेरा डायरेक्शन क्या थे, वो था 45 डिग्री एंगल सब्जेक्ट के राइट से 45 डिग्री एंगल। तो मेरा डायरेक्शन वही था। मैंने फ्लैश को ऑन किया और फ्लैश ऑन करने के बाद जो इमेज आया वो आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। तो उसके बाद मैंने क्या डिसाइड किया कि लाइट कितना सॉफ्ट होगा और कितना हार्श होगा। इस वाली इमेज में मैं चाहता था कि लाइट ज़्यादा सॉफ्ट गिरे, इसलिए मैं जितना पास रख सकता हूँ वो मेरे लिए बेनिफिट होगा। तो मैंने एकदम सब्जेक्ट के करीब रखा था। तो मैंने 2 प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया, डायरेक्शन एंड क्वालिटी। उसके बाद हम लोग आएंगे क्वांटिटी, मतलब इंटेंसिटी। मेरे इंटेंसिटी के हिसाब से इस वाले जो पिक्चर थे हम शायद 1/16 की 1/32 इस वाले पावर में रखे थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन इसके बीच ही रखे थे। तो ये मेरा इंटेंसिटी था। हम लोग 3 प्रॉपर्टी यूज़ कर लिए और चौथा जो प्रॉपर्टी थी कलर, इस वाली इमेज के लिए मुझे
कोई येलो टोन भी नहीं लगता और कोई ब्लू टोन भी नहीं लगता, तो इसलिए मैं न्यूट्रल पे ही रखा। मेरा जो केल्विन थे वो 4800 के आसपास भी थे। तो उसके बाद इमेज में कुछ कमी लग रहा था, तो इसलिए हम लोग सब्जेक्ट से बैकग्राउंड को सेपरेशन करने के लिए सेकेंड लाइट यूज़ किया हूँ, और उस सेकेंड लाइट को मैं यूज़ किया हूँ येलो जेल के साथ, ताकि थोड़ा डिफरेंट लगे और बैकग्राउंड में जो रेड कलर थे उसके साथ थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दिखे, इसलिए मैं येलो कलर यूज़ किया हूँ। तो सेकेंड लाइट यूज़ करने के बाद आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो कि मेरा इमेज का जो रिजल्ट थे, मेरा जो क्लिक का जो रिजल्ट थे, वो वाला इमेज कुछ ऐसा था। तो उसके बाद मैंने देखा कि फिर भी कोई भी चीज़ जो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है वो मिसिंग है पिक्चर पे। इसलिए मैंने क्या यूज़ किया हो, उसके लिए मैंने यूज़ किया हो स्मोक, ताकि स्मोक अगर सब्जेक्ट के पीछे से यूज़ करूँ तो जो बैकलाइट है वो भी थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा और भी अच्छा दिखने लगेगा इमेज को। तो इसलिए मैंने स्मोक ऐड किया हो। तो आप लोग देख ही पा रहे हो स्मोक ऐड करने के बाद इमेज का लुक्स कैसा चेंज हुआ है। तो उसके बाद मैंने यूज़ किया हो रिफ्लेक्टर क्यों यूज़ किया हो, क्योंकि मैंने देखा कि सब्जेक्ट के यहाँ पर शैडो आ रहा था ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा शैडो फील करने के लिए मैंने उस वाले साइड से एक रिफ्लेक्टर को भी यूज़ किया हूँ। तो रिफ्लेक्टर यूज़ करने के बाद आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो कि मेरा इमेज कैसा दिख रहा था। आप लोग ज़रूर नोटिस किया कि नहीं, तो मैं बता देता हूँ कि आप लोग देखा ज़रूर कि मेरा जो शटर स्पीड थे फाइनल इमेज के लिए वो 1/640 थे, और जो मैं पहले से बता रहा हूँ कि मेरा जो शटर स्पीड है एम्बिएंट एक्सपोजर के लिए वो 1/800 है। तो लास्ट वाला इमेज में 1/640 कैसे हो गया, तो मैं बता देता हूँ कि मैंने जो 1/800 का रीडिंग लिया था पहले, वो करीबन 5 बजे था, और उसके बाद मेरा जो फाइनल इमेज आया है वो करीबन 5:30 बजे आया है। इसलिए उस टाइम थोड़ा सा एम्बिएंट जो लाइट थे वो डाल हो गया था, इसलिए मुझे एम्बिएंट लाइट को थोड़ा दिखाने के लिए और बैलेंस करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा जो शटर स्पीड है उसको कम करना पड़ा। सो मैंने 1/800 से 1/640 में ले आया। तो सब कुछ होने के बाद जो मेरा रॉ इमेज है वो कुछ इस तरह के थे, आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। और आफ्टर एडिटेड इन फोटोशॉप ये फ़ोटो ऐसे हुआ है। तो लाइट का ये चार्ट जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके हम लोग देखा कि कैसे हम लोग एक इमेज को एनी प्लेस में बेटर बना सकते हैं। तो आप लोग को भी ज़रूर ट्राई करना, ये चार्ट प्रॉपर्टी यूज़ करके जो बेसिक मैंने बताया है उसको एज इट इज़ अप्लाई करके आप लोग ज़रूर आपके नेक्स्ट शूट में अप्लाई करना। ये स्टेप्स फॉलो करके आपका रिज़ल्ट कैसे आया वो ज़रूर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करना। और आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था, आप लोग कुछ सीख पाए। अगर सीख पाए तो वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि मेरा जो चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो। और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक शूट के साथ। बाय।